नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में मैं डायनेमिक्स के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करूंगा। इस लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की अत्यधिक संभावना है। कुल मिला के इन क्वेश्चंस के कलेक्शन से आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, इससे पहले मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यह वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूले आपको बता देते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज ये क्या होते हैं, इनके क्या फार्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले इस फिगर में आप कि कोई मान लीजिए पार्टिकल या बॉडी है, कोई पिंड है या कोई कण है, वो यू वेग से फेंका जाता है 36 से अल्फा कोण पे, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए, और वो इस तरह का प्रोजेक्टाइल पथ अपनाता हुआ आके यहाँ पर मान लीजिए कि बी पर गिरता है। तो यहाँ पर यू जो है वो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, प्रक्षेप वेग। ओ जो है यहाँ पर प्रक्षेप बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ए जो है वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ये एल जो है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट इसको बोलेंगे। उसके लिए फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। और जहाँ से फेंका गया और ग्राउंड पे जहाँ पर आके गिरा, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर रेंज या परास कहलाती है। ओ भी यहाँ पर रेंज है। आर के लिए फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और ओ से बी पर पहुंचने का कुल समय, मतलब उड्डयन काल इसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो इन तीन फार्मूलों का यूज़ होगा। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, उसके लिए अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्ट वाला, तो आपको क्वेश्चंस और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी कि रेंज जो परास है, पहला क्वेश्चन देखिए, रेंज जो परास है उसकी 4 टाइम्स है। परास जो है वो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स है, मतलब r इक्वल टू 4h यहाँ पर हमको गिवन है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये अल्फा निकालना है कि वो किस एंगल पर फेंका गया है। तो r और h का हम यहाँ पे फार्मूला रख देंगे। r इक्वल टू देखिए है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इक्वल टू 4h का हम फार्मूला रख देंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। जी देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस साइन 2 अल्फा की वैल्यू हम रख लेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू, इधर देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब एक ये साइन अल्फा भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 भी हमारा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारा बच रहा है इधर कॉस अल्फा और इधर साइन अल्फा। कॉस अल्फा को अगर हम साइन अल्फा के नीचे ले आए तो ये देखिए टेन अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1। टेन अल्फा इक्वल टू 1 है, मीन्स कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कहीं ना कहीं पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। बाकी कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, जिनसे कि आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2 balls आर प्रोजेक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट से फेंकी जाती हैं, जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई हैं। 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई हैं। इफ दे अटेन द सेम हाइट, कहा गया है कि यहाँ पे दोनों जो हैं वो समान ऊंचाई तक पहुँचती हैं, मतलब उनकी मैक्सिमम हाइट जो है वो बराबर है। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन इज, हमको यहाँ पर उनकी वेलोसिटीज का जो है रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहला वो निकालेंगे
हाइट पहले वाले की, तो पहला वाला जो यहाँ पर पार्टिकल फेंका गया है यहाँ पर वो 60 डिग्री पे फेंका गया है। तो H इक्वल टू हम फार्मूला यूज़ करेंगे U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G। तो U स्क्वायर U हम यहाँ पे U1 मान लेते हैं। देखिए U1 और U2 में हमको रेशियो निकालना है, तो पहला यहाँ पे जो है वो U1 हमने मान लिया। तो ये U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह देखिए यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 60 और 30 डिग्री पर फेंके गए हैं अपॉन 2G। तो ये पहली हाइट हो जाएगी। और दूसरा जो 30 डिग्री पर फेंका गया है उसके लिए भी हम हाइट H ही ले रहे हैं, क्योंकि समान हाइट तक पहुँचते हैं, ये बात दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा U2 स्क्वायर, फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे, U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2G। अब देखिए यहाँ पर हम H की इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख देंगे, क्योंकि चाहे 30 डिग्री पे फेंका गया हो चाहे 60 डिग्री पे फेंका गया हो, कहा जा रहा है कि वो सेम हाइट तक पहुँचता है। तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं। U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2G इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2G। 2G अपॉन में हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। U1 स्क्वायर के अपॉन में हम यहाँ पे इसको ले आते हैं U2 स्क्वायर को, तो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 4 कैंसिल होकर इस तरीके से ये 1/3 आ जाएगा। अब ये हमको U1 स्क्वायर और U2 स्क्वायर का रेशियो मिल गया। इससे हमको U1 रेशियो U2 निकालना है। तो देखिए U1 रेशियो U2, हम इसके लिए इधर का रूट ले लेंगे, तो इधर का रूट लेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, मतलब 1 रेशियो √3 आ जाएगा। तो 1 रेशियो √3 यहाँ पर आंसर सही होगा, मतलब कि इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर दिया गया है, ए पार्टिकल हैज रेंज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इक्वल टू 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी कि R इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 3H, 3 गुना है ये मैक्सिमम हाइट का। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है, इफ U बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, U वेग से ये फेंका गया है, देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे R इक्वल टू 3H दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में R इक्वल टू 4H दिया गया था, बट केवल अल्फा निकालना था। ऐसे ही यहाँ पे R इक्वल टू 3H दिया गया है, इससे हम अल्फा निकालेंगे, उसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये लगा देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा काम यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 अल्फा बनाया था, ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी कुछ 10 अल्फा की वैल्यू आएगी। रखिए आप R की वैल्यू सेम इस तरह से, यहाँ पर U स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन G इक्वल टू 3 इंटू हाइट का फार्मूला लगा दीजिए आप, U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G। G कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे U स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगा लीजिए, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन का 2 बचेगा। एक देखिए यहाँ पे साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर सॉरी G नहीं, यहाँ पर 2 बचेगा। तो एक साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा को इधर साइन अल्फा के नीचे ले आए तो ये 10 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू ये 4/3 आ जाएगा। देखिए 10 अल्फा 4/3 आ गया। अब T जो है वो हमारा क्या है, फार्मूला देखिए, T इक्वल टू फार्मूला है 2U साइन अल्फा अपॉन G, 2U साइन अल्फा अपॉन G। तो हमें इस 10 अल्फा से साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल बना के जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे कर लेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे तो इतना ये 5 आ जाएगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इससे साइन अल्फा इक्वल टू देखिए लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 4/5 आ जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर 2U की वैल्यू देखिए, यहाँ पर हमारी U दी गई है, साइन अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे 4/5, और अपॉन में देखिए ये G है तो अपॉन में ये G हमने लिख लिया। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 8U अपॉन 5G।
टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उड्डयन काल 8u/5g आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। If a particle is projected with a velocity u so that its range on the horizontal plane is twice the greatest height, यहाँ पर r जो है ग्रेटेस्ट हाइट का दुगना है, यानी कि r इक्वल टू 2h यहाँ पर हमको गिवन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में r इक्वल टू 3h दिया था, उससे हमने देखिए ये 10 अल्फा की वैल्यू निकाली थी, तो सेम वर्किंग करके हम यहाँ पर 10 अल्फा की वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सो द रेंज ऑब्टेन्ड इज, मतलब कि अब हमको रेंज निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में r इक्वल टू 3h दिया गया था और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, यहाँ पर r इक्वल टू 2h दिया गया है और रेंज निकालनी है, तो हम 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं साथियों इन कॉम्पिटिशन्स में। तो r की वैल्यू हम रख देंगे u² sin 2α/g इक्वल टू 2 इंटू हाइट का फार्मूला लगा देंगे u² sin² α/2g। तो यहाँ पे g कैंसिल हो जाएगा, u² कैंसिल हो जाएगा, फिर sin 2α की वैल्यू हम लिख लेंगे 2 sin α cos α, तो यहाँ पर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन जैसा आप इन क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ये करके आप यहाँ पर 10 अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो मैं सीधे लिख देता हूँ, सब कैंसिल होने के बाद 10 अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए देखिए फार्मूला है u² sin 2α/g। हमें इस u² sin 2α को 2 sin α इंटू cos α लिखना पड़ेगा अपॉन g। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमको sin α cos α दोनों चाहिए होगा। जैसे इस क्वेश्चन में केवल sin α निकाला था, अब हम ट्रायंगल बना के यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों निकाल लेंगे। तो देखिए 10 अल्फा 2 है, तो इसको हम 2/1 मान लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से √5 हो जाएगा। अब इसमें हम साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, तो साइन अल्फा इक्वल टू लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 2/√5 हो जाएगी। और कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो 1/√5 हो जाएगी, 1/√5 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा की। देखिए इधर यहाँ पे अब r इक्वल टू u² इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू 2/√5 है, इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√5 है, अपॉन में देखिए ये g है, अपॉन में g आ गया। तो ये देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये, और ये u² हो गया, अपॉन में ये 5g आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी रेंज आ जाएगी 4u²/5g। इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी बट विद एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 2 पार्टिकल हैं जिनको कि 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के एंगल पर फेंका जाता है, और उनकी रेंज जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि सेम होगी, सॉरी सेम नहीं होगी, उनकी यहाँ पर हमको रेंज जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पर करना क्या होगा हमें, देखिए कि फिगर से आप इसको पहले समझिए। ये मान लीजिए कि 45 माइनस थीटा इस एंगल पर फेंका गया है, ये आगे मान लीजिए कहीं गिरता है, और 45 प्लस थीटा इस पर फेंका गया है, तो इस तरीके से ये आके कहीं गिरता है। अब हमको यहाँ पर ये पता करना है कि इनकी रेंज में क्या रेशियो होगा। साथियों मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें ये बताया है कि अगर 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पर कोई पार्टिकल फेंका जाता है तो रेंज सेम होगी, मतलब ये यहाँ पर एक ही पॉइंट पर गिरेंगे आके। बट इसमें यहाँ पर हमको पता करना है कि क्या उनमें रेशियो होगा, तो मैंने अलग अलग लिया है। बट अगर आपको ये जानकारी है, थ्योरी क्लियर है, तो इसका आंसर आप सीधे दे सकते हैं कि दोनों की रेंज सेम होगी, यानी कि ऑप्शन 1:1 होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर R1 और R2 का रेशियो निकालना है, तो हम R1 R2 ले लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं u² sin 2 अल्फा। देखिए यहाँ पे 45 माइनस थीटा हो जाएगा अपॉन g
अब 45 प्लस थीटा पे जो फेंका गया है उसके लिए देखिए आप यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 245 प्लस थीटा हो जाएगा अपॉन जी। जी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए सेम वेलोसिटी से कहा गया है, यहाँ पर फेंका गया है, तो यू सेम वेलोसिटी हमने ली है यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन में देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है। और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो ये भी जो है वो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 हम इसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से R1 अपॉन R2 जो है वो 1/1 आया, यानी कि R1:R2, R1 और R2 का रेशियो जो है वो 1:1 होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने में 1-2 मिनट आपको लगा, बट आपको अगर रिजल्ट याद है तो सीधे आप 1:1 आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला देखिए, उसमें कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल के आएंगे जिनका कि आप सीधे आंसर दे सकते होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। देखिए कहा गया है कि ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द टू डायरेक्शन इन विच द बॉल्स में बी थ्रोन सो एज टू गिव ए रेंज ऑफ 45 मीटर। ऐसी दो हमको यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है जिनमें कि ये रेंज जो है वो 45 मीटर दे और 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है इसको आप समझिए। यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड और रेंज दी गई है 45 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझिए कि क्या पूछा गया है कि ऐसे दो एंगल हमें बताने हैं जिन पर की रेंज जो है वो 45 मीटर आए और जबकि वेलोसिटी दी गई है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें जो थ्योरी कॉन्सेप्ट यूज होगी वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर अल्फा और 90 माइनस अल्फा इन दो एंगल्स पर पार्टिकल थ्रो किया जाता है या कोई बॉडी थ्रो की जाती है यहाँ पर, तो रेंज सेम आएगी अल्फा और 90 माइनस अल्फा। मतलब कि जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे अगर कोई पार्टिकल फेंका जाता है तो दोनों में रेंज जो है वो सेम आएगी। तो यहाँ पर हमको ऐसे ही दो एंगल पता करने हैं जिस पर की रेंज जो है वो 45 आए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर रेंज का फार्मूला लगाएंगे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब देखिएगा यहाँ पर कि कैसे हमको दो एंगल्स मिलेंगे। आर इक्वल टू हम रख देते हैं यहाँ पर 45, यू स्क्वायर देखिए 30 का स्क्वायर जो है ये 900 हो जाएगा। साइन 2 अल्फा हम रखा रहने देते हैं क्योंकि ये हमको अभी अल्फा चाहिए, साइन 2 अल्फा अपॉन जी। जी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है तो वो हम 10 रख देते हैं। अब ये 0 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 45 इससे कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 1/2। अब हम इस साइन 2 अल्फा को 1/2 मीन्स कि हम साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और साइन 150 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 150 की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो इससे हमको 2 अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री और 150 डिग्री आ गया, मिल गया। इससे अल्फा इक्वल टू हमको मिल जाएगा 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि अल्फा यहाँ पे 15 है तो दूसरा 90 माइनस 15 75 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से अगर 15 डिग्री और 75 डिग्री पर दो बॉडी या पार्टिकल फेंके जाएंगे तो उनकी रेंज सेम आएगी। इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इफ H1 and H2 be the greatest height in two paths of a projectile and a given horizontal range r, मतलब यहाँ पर कि कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से फेंका गया है। फिगर से आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो पाथ अपनाते हुए, एक में जिसमें कि H1 यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट है
और दूसरा यहाँ पे पाथ इस तरीके से अपनाते हुए ये आता है और सेम यहाँ पर रेंज है। इसमें इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये h2 कही गई है, बट दोनों ही मोशन में रेंज जो है वो यहाँ पर सेम है, r है, और वेलोसिटी जो है वो दोनों ही स्थितियों में u है। अब यहाँ पर हमको ये निकालना है, एक रिलेशन दिया गया है r, h1 और h2 में, कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए जितने भी रिलेशन दिए गए हैं उसमें h1 इंटू h2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर पहले तो h1 और h2 निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो h1 इक्वल टू, देखिए हम अल्फा एंगल मान लेते हैं यहाँ पर, तो h1 जो है हमारा होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये हमारा h1 हो जाएगा। h2 जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपको फिर से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि ये सेम रेंज अगर प्राप्त करता है तो यानी कि एक अल्फा पे फेंका गया है और दूसरा जो है वो 90 माइनस अल्फा पर फेंका गया होगा, तभी सेम रेंज आई है। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया था कि एक अल्फा पे तो दूसरा 90 माइनस अल्फा पर। तो यहाँ पर अब हम एंगल ले लेंगे 90 माइनस अल्फा, तो फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा अब हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2g। तो ये हमको मिल जाएगा इस तरीके से u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब हमको देखिए यहाँ पर h1 और h2 मिल गया, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो h1 इंटू h2 देखिए आ जाएगा यहाँ पर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर ये u की पावर 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इंटू 2g 4g स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर r बनाना है, रिलेशन r में लाना है। तो r बनाने के लिए हम करेंगे क्या यहाँ पर कि इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे u की पावर 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने क्यों किया आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए अब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर यानी कि साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16g स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए ऊपर ये आ गया हमारा u स्क्वायर का स्क्वायर है, ये u की पावर 4, और ये जो है वो साइन 2 अल्फा का स्क्वायर है। तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर ऊपर हम लिख सकते हैं अपॉन g। इतने को आप गौर कीजिएगा कि ये जो आया u की पावर 4 ये u स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर है तो साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर हमने कर दिया अपॉन g स्क्वायर, ये g का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ये 16 हम लिखा रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये जो हमको मिल गया ये जो है हमारा r स्क्वायर है। तो h1 h2 इक्वल टू ये r स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। इससे हमको r स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2 मिल जाएगा। तो r की वैल्यू जब हम लेंगे तो 4 रूट h1 h2 आ जाएगा। तो ये r h1 और h2 में ये रिलेशन होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A stone is projected horizontally with a velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। देखिए 100 मीटर ऊंचा कोई टावर है, उससे कोई स्टोन जो है वो फेंका जाता है हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर कहा गया है इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब इसकी 1 सेकेंड पश्चात, फेंके जाने के 1 सेकेंड पश्चात जो है वेलोसिटी क्या होगी ये हमको निकालना है। तो 1 सेकेंड पश्चात इसकी वेलोसिटी इधर की ओर हम मान लेते हैं कि ये v है। अब हमको ये v की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें साथियों यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसका कि कॉन्सेप्ट आपको मेरे पिछले वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर केवल फार्मूलों से काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, देखिए इसके कंपोनेंट लेंगे। देखिए u जो है वो हमारा क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जो प्रारंभिक अगर हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो वो 0 हो जाएगी यहाँ पर।
यहाँ पर वेलोसिटी v हमने ली है, तो अगर हम इसका हॉरिजेंटल से एंगल थीटा ले लें तो देखिए ये v cos थीटा हो जाएगा और अपॉन में नीचे की ओर इसका यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो v sin थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जब हॉरिजेंटल मोशन लेंगे तो हॉरिजेंटल मोशन में जैसा कि मैंने बताया है क्षैतिज गति में कि हर बिंदु पर क्षैतिज वेग जो है वो समान होगा, हर बिंदु पर क्षैतिज वेग समान होगा, मतलब हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। तो देखिए u यहाँ पर 9.8 है, इसको हम g लिख लेते हैं और यहाँ पर जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है v cos थीटा है, तो ये v cos थीटा इक्वल टू 9.8 मतलब कि g हो जाएगा। हमको एक इक्वेशन ये मिल जाएगी हॉरिजेंटल मोशन लेने पर। अब हम वर्टिकल मोशन लेंगे ऊर्ध्वाधर गति, तो ऊर्ध्वाधर गति हम o से यहाँ तक की लेंगे, मान लीजिए a बिंदु है तो O से A तक की ऊर्ध्वाधर गति लेंगे तो देखिए प्रारंभिक वेग ये u हमारा 0 हो जाएगा, अंतिम वेग v जो है ये ऊर्ध्वाधर वेग हम लेंगे v sin थीटा होगा। समय t जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड का समय लगा है, ये 1 सेकेंड हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा लगेगा v बराबर u प्लस एफ टी। तो देखिए यहाँ पे v की वैल्यू हम रख देंगे v sin थीटा, अंतिम वेग u जो है वो 0 है, इसको हम हटा देते हैं, f जो है वो g लिया जाएगा, यहाँ पे गति जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है और t जो है वो 1 है, यानी कि ये भी g हो जाएगा, v sin थीटा भी हमारा 1 हो जाएगा। अब ये v cos थीटा और v sin थीटा हमको मिल गया, इनको हम स्क्वायर करके अगर ऐड कर देते हैं, देखियो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर 2g स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको मिल जाएगा अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो बराबर 2g स्क्वायर, तो v बराबर ये √2g आंसर आ जाएगा। तो v बराबर √2g यहाँ पर आंसर आ रहा है, यानी कि g की वैल्यू अब हम रख दें 9.8 √2। तो यहाँ पर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी जो है वो 9.8 √2 होगी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। g की वैल्यू रख देंगे 9.8 √2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस डाले हैं इससे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन से बाहर इनसे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन कभी भी किसी भी कंपटीशन में नहीं आया है। आप इनको अगर लगा लेते हैं तो आपके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस निश्चित रूप से आप इन एग्ज़ाम्स में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इन सब में बहुत आराम से कर सकते हैं। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बना सकूं।